हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और एक बार फिर से हम लोग लेकर आ गए हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 18 सितंबर 2020। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अविजन एक और नई खुशखबरी लेकर आया है। वो ये है कि जैसे आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो दोस्तों आईबीपीएस पीओ का क्रैश कोर्स यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। इस क्रैश कोर्स का जो टेन्योर रहेगा वो 28 डेज का रहेगा और यहाँ पर सारी चीजें आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग कोड US15 का यूज करते हैं तो 15% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी आपको अवेल करवा दिया जाएगा। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जल्दी जाइए avision.co.in पर अपने आप को एनरोल करवाइए और अपना प्रिपरेशन मजबूत बनाइए अविजन के साथ। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसका पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के ऊपर। इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द हिस्टोरिक कोसी रेल मेगा ब्रिज? झारखंड, बिहार, गुजरात, वेस्ट बंगाल। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बिहार। तो दोस्तों, यहाँ पर पीएम मोदी टू इनॉग्रेट हिस्टोरिक कोसी रेल महासेतु in Bihar. Prime Minister Narendra Modi will dedicate to the nation the historic Kosi Rail mega bridge through video conference on Friday and also inaugurate 12 rail projects related to the passenger facilities in Bihar. PM Modi has inaugurated and laid the foundation stone of a number of development projects in the coal-bound state in the last few days, and sources pegging the total cost of these infrastructure and other programs at bound ₹16,000 crore. तो दोस्तों, यहाँ पर क्या मेगा सेतु का यहाँ पर जो हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो आपका यहाँ पर क्या होगा, बिहार का सबसे बड़ा महासेतु बनाया जाएगा, उसका निर्माण करने के लिए कह दिया गया है। पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन कर दिया है उसका। प्लस यहाँ पर 12 अदर प्रोजेक्ट्स भी देखने मिलेंगे बिहार में दोस्तों। तो इसका टोटल ओवरऑल कॉस्ट आपका 16,000 करोड़ रुपए इनिशिएट किया गया है थ्रू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। रिसेंटली बांग्लादेश लिफ्ट बैन ऑन विच आइटम दैट एक्सपोर्टेड टू इंडिया? Spices, hilsa fish, bamboo products और coconut mask. Here the correct option will be option number B, that is हिल्सा फिश, जिसको इलिश माछ भी बोला जाता है दोस्तों। तो सिग्निफिकेंस ऑफ हिल्सा फिश इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश। द बांग्लादेश गवर्नमेंट रिसेंटली ग्रांटेड परमिशन ऑफ ट्रेडर्स टू एक्सपोर्ट हिल्सा fish to India in the view of forthcoming Durga Puja. The government of the Bangladesh imposed a ban on export of hilsa fish in India 2012. However, the ban is usually lineated during festivals. In 2019, around 500 tons were imported from Bangladesh during the Durga Puja. तो दोस्तों आप लोग पता है कि वेस्ट बंगाल का बहुत ही फेमस त्योहार है ये। वर्ल्ड वाइड दुर्गा पूजा काफी ज्यादा फेमस है। तो इसी के आने के आगमन में यहाँ पर ये जो हिल्सा फिश का जो इम्पोर्ट है जो इंडिया करती है बांग्लादेश से, उसके ऊपर से लिफ्ट कर दिया गया है बैन कुछ दिनों के लिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक और बात नोट में कि बांग्लादेश has a shore of 75% world hilsa fish production. प्लस दोस्तों इसको इलिश माछ बोला जाता है, इलिश फिश के नाम से फेमस है और दिस इज द किंग ऑफ द फिश, राइट, फॉर द प्लेजेंट फ्लेवर्स एंड द सॉफ्ट टेक्सचर। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर आप लोग के लिए, तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज करेंटली हेल्ड बाय हुम? अनिल माधव दवे, जयंती नटराजन, हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर। Here the correct option will be option number D, that is प्रकाश जावड़ेकर। पढ़ लेते हैं एक बार। Global initiative to reduce land degradation and coral relief program launched. Environment Minister Prakash Javadekar has said that India has taken significant steps to protect environment, forest and wildlife as well as combating pollution and climate change. Addressing the environment ministerial meeting of the G20 countries through video conference, Mr. Javadekar said India is committed to work with G20 nations for a better world. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हु चेयर्ड IBSA फॉरेन मिनिस्टर्स मीट रिसेंटली? तो दोस्तों ISBA आपका हो गया इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, राइट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी उसको चेयर करने वाले पर्सन कौन थे। तो यहाँ पर जो आपका
ऑप्शंस है वो है एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, हर्षवर्धन, नितिन जयराम गडकरी। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एस जयशंकर। तो दोस्तों इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ISBA फॉरेन मिनिस्टर मीट चेयर्ड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स। India, Brazil, South Africa on Wednesday called on the world community to redouble efforts and strengthen commitment of an accelerated and comprehensive reform of UN Security Council. The call was made in a joint statement issued after External Affairs Ministers S. Jaishankar chaired by a customary meeting of foreign ministers of India, Brazil, South Africa, grouping via video conference. Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। Djibouti Code of Conduct established in the year 2006, 2007, 2008, 2009. Here the correct option will be option number C, that is 2008. India has become an observer of Djibouti Code of Conduct. ठीक है, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इंडिया जो बन गया वो एक ऑब्जर्वर बन गया इस कोड ऑफ कंडक्ट के लिए। और यहाँ पर आपको जानने की बात ये रहेगी कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2008 में, प्लस इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर, तो उसका हेडक्वार्टर आपका लंदन में है दोस्तों। तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। व्हाट इज द थीम ऑफ सेवा सप्ताह आत्मनिर्भर जय भारत 70 किक स्टार्ट। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 70। तो दोस्तों पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के दिन सेवा सप्ताह का ऑर्गेनाइज किया गया था। बेसिकली दोस्तों उनका 70th बर्थडे था, तो हर चीज 70 की मात्रा में यहाँ पर की गई है। प्लस इस सेवा सप्ताह का जो थीम है उसका नाम भी आपका 70 ही है। तो पढ़ लेते हैं। एवरी ईयर ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी बर्थडे दैट फॉल्स ऑन September 17, सेवा दिवस इज सेलिब्रेटेड। दिस ईयर सेवा सप्ताह हैज ऑर्गेनाइज्ड टू द मार्क ऑफ PM 70th birthday. The सेवा सप्ताह is observed between September 14 to September 20. Seva Saptah is also a week of Seva. The theme of Seva Saptah is 70. The party is to provide artificial limbs to 70 people, spectacles to 70 blind people, and distributes fruit to 70 hospitals. Also 70 blood donation camps are to be organized. तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है कि इनके जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह नाम का एक वीक शुरू किया जिसका आपका थीम क्या है, 70। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अमितवा घोष was the governor of RBI for the tenure of 6 months, 60 days, 21 days and 1 year. Here the correct option will be option number C, that is 21 days. तो दोस्तों फॉर्मर RBI गवर्नर अमितवा घोष डाइज एट 19, इनका यहाँ पर देहांत हो चुका है दोस्तों। ये डिमाइस है, ऑर्बिचुरीज है, काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर 21 days अमितवा घोष passed on Tuesday at the age of 90. Ghosh has the shortest stint at RBI governor from January 15, 1985 to January 4, 1985. दोस्तों सबसे छोटे टेन्योर में गवर्नर बनने वाले अमितवा घोष का डिमाइस हो चुका है। यहाँ पर 21 दिन के गवर्नर रह चुके 1985 के पीरियड में। दोस्तों ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कपिला वत्सयान बिलोंग्स टू विच फील्ड? एक्ट्रेस, आर्टिस्ट, पॉलिटिशियन, फोक सिंगर। Here the correct option will be option number B, that is artist. तो यहाँ पर इनकी भी यहाँ पर डिमाइस की खबर है दोस्तों। कपिला वत्सन डाइज एट द एज ऑफ 91. कपिला वत्सन renowned scholar of art, history, architecture, Indian classical dance, died at her Delhi home on Wednesday and she was 91 years of age. तो दोस्तों यहाँ पर ऑर्बिचरीज आपकी काफी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कृपया करके आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वर्ल्ड ओजोन डे ऑब्जर्व्ड ऑन? तो September 16, September 17, September 18 और September 19. The correct option will be option number A, that is September 16. तो दोस्तों वर्ल्ड ओजोन डे और इंटरनेशनल डे ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर 2020. It is observed on 16 September annually and the day reminds about the signing of the Montreal Protocol on substances that depletes the ozone layer. On this day, people from all over the world are expected to join the Montreal Protocol to talk and in the seminars. तो दोस्तों यहाँ पर जो 2020 का 16 सितंबर होगा
वहां पर उसकी थीम आपकी हो जाएगी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ओजोन लेयर के बिना सर्वाइवल अर्थ पे नामुमकिन है, और इसका और डिप्लीशन ना हो ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू, तो इसलिए इस दिन को वर्ल्ड ओजोन डे के नाम से डिक्लेयर ऑब्जर्व किया गया है दोस्तों। तो याद रखिएगा आप लोग, डेट काफी इंपॉर्टेंट रह सकती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। विच टेक्नोलॉजी कंपनी launches watch series with built-in sensor to monitor blood oxygen saturation SpO2 level? Am I on or OnePlus Apple? Here the correct option will be option number D, that is Apple. तो दोस्तों यहाँ पर Apple ने वॉच सीरीज 6 में अब एक और नया फीचर ऐड किया है, जिसमें आपको यहाँ पर आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है उसका भी लेवल पता चलेगा अपनी घड़ी में। तो दोस्तों ऐसे कि आजकल तो देख ही पा रहे हो आप लोग, पीडोमीटर भी होता है, ब्लड प्रेशर के लिए भी हो जाता है, हार्ट बीट के लिए भी हो जाता है, आपके सारी चीजें आपको अपनी ये डिजिटल वॉच में मिल जाती है। और इसी के साथ साथ अब आप SpO2 लेवल का भी चेकअप अपने घड़ी पर ही कर पाएंगे दोस्तों। तो आजकल की दुनिया टेक्नोलॉजी से में इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। तो दोस्तों जो पहली कंपनी SpO2 लेवल्स को चेक करने वाली घड़ी बनाई है वो कौन सी है? आपकी एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। एप्पल अनाउंस्ड एप्पल वॉच सीरीज 6 इंट्रोड्यूसिंग अ रिवॉल्यूशनरी ब्लड ऑक्सीजन फीचर दैट ऑफर्स यूजेस इवन मोर इनसाइट इनटू द ओवरऑल वेलनेस। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि एप्पल वो पहली कंपनी है जिसने ये जो फीचर है वो अपनी घड़ी में यहाँ पर लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 18 सितंबर 2020। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और आप भी चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि रोज आपको डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो यहाँ पर मिलती रहे, तो आपके एग्जाम के लिए और आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो दोस्तों। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।